पाकिस्तान के दुश्मन माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। आपस के तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के तमाम इदारों को इंसानी स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाने और मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए, गायब कर दिए या स्मगल किए। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया था। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला ने बरतानवी इदारे का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में कम अज कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। अफगानिस्तान में 5 लाख के करीब फौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मकामी कमांडर्स को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फरोग मिला। पाकिस्तान मुसलसल ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बताया था कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी और अमनो सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात करने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कल काबुल जाएंगे। अफ़गान उबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर से मुलाकातें करेंगे। अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राबतों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस के मुश्तरका हल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ़्त के आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास में दौरे अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, मुशीर वज़ीर आज़म तारिक बाजवा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तौसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रहेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, वज़ारत दाखिला में आज अफगान वफ़द से मुलाकात में मसाइल और उनके हल पर बात हुई। अफगान हुकूमत से राबते में है। बातचीत के लिए नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में एक वफ़द अफगानिस्तान जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाए जाने पर बरहम, ब्यूरोक्रेसी को तड़ी लगा दी। कहा, ब्यूरोक्रेसी याद रखे, बानी पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो उन्हें जाकर माफिया मांगनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो यहाँ अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। बानी पीटीआई की उनके रुफ़का और अहले खाना से मुलाकात करवाने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जेल इंतजामिया कहती है कि उनके बस में कुछ नहीं। चीफ जस्टिस अपने रिट कायम करें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने दावा किया कि बानी पीटीआई से जेल मैनुअल के तहत दी गई तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। 1 महीने में सिर्फ 2 घंटे मुलाकातें करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 मई को 12.5 लाख अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। कहा, राशन कार्ड से किचन के अखराजात में कुछ मदद हो सकेगी। लाहौर में स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर की फराहमी की तकरीब में मरियम नवाज ने कहा, खुसूसी अफराद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में खुद को रजिस्टर कराएं। खुशी है, अब इक़्तिदार का रुख बदला है। अब हुकूमत खुद चलकर आवाम के दरवाजे तक पहुंच जाती है। रियासत खुसूसी अफराद का हाथ थाम ले तो उनकी मुश्किल आसान हो जाती है।
9 मई को मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थे। क्या उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब तो अटॉर्नी जनरल ही देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद सवाल किया कि 9 मई के केसेस में पिक एंड चूज कैसे किया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज वाली कोई बात नहीं, जुर्म की नौयत के मुताबिक केस मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस जुमरे में आते हैं? कानून तो फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है, जो ज़माने अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखी ने कहा कि ख्वाजा साहब ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। केस की मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में बयान। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में अदालत ने सवाल किया कि क्या इरसा में सिंध से विफाकी मेंबर की तकर्री हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सिंध और विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत, समाअत मुलतवी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान के N25 कौमी शाहराह की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। दीगर मनसूबों के लिए भी विफाक तरफ से फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं वो सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि एक तरफ तबाही का रास्ता, दूसरी जानिब उड़ान का रास्ता है। हम उड़ान पाकिस्तान में विफाक के साथ पार्टनर हैं। हम अपना एक्सपोर्ट बोर्ड बनाएंगे। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में कच्छी कैनाल समेत बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद और चिन्योट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के ताकतवर मगरबी सिस्टम के दाखिले की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी की तवक्को। दरियाए काबुल, सिंध और जहलुम की नदियों में तुग़यानी का खदशा। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने की वार्निंग। ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चमन समेत बलूचिस्तान के शिमाली और सरहदी इलाकों में गर्दालूद तूफानी हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 48, सखर में 47 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की वार्निंग। लाहौर हाई कोर्ट ने चिंगची रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का इशारा दे दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में अदालत ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स 3 माह में ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना उन्हें सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के वकील चिंगची रिक्शे बनाने वालों को 3 माह का नोटिस जारी करें। गैर कानूनी चिंगची रिक्शों पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। अदालत का मॉल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर इजहार बरहमी। कहा एहतजाज और मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि सारा शहर बंद कर दिया जाए। अदालत की मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाने की हिदायत। मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। गजा में इस्राएली फौज के हमले। खान यूनिस में बमबारी से एक ही घर के 10 अफराद शहीद। गजा सिटी में 3 फलस्तीनी शहीद। गजा पट्टी के शिमाल में पनाहगुज़ीन टेंट पर भी हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। रफा में भी 1 फलस्तीनी जान से गया। सुबह से जारी इस्राएली हमलों में अब तक 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लबनान के इलाके गाजिया में इस्राएल का ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। दूसरी जानिब अमरीका के यमन की रास ईसा बंदरगाह में हमले में 58 अफराद शहीद, 126 जख्मी हुए।
रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फ़लस्तीन मसले का वाहिद हल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से ज़ायद के 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहदे पर भी दस्तखत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का पैगाम भी पहुँचाया। HPL PSL में कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग का फैसला। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है।